Hello children, you are welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gatawara. I am Amit Toshniwal, your English teacher. This video is for class 8th, subject is English. Lesson number 6, How Mowgli Joined the Pack. This is part 2. So, did you go through the first part? If you haven't, so just first, before going through this, first you go through the first part. And those who have already gone, जिन्होंने देखा हुआ है, तो you people are curious to know what happened to that baby boy, जो kid था, who was in the pack of wolf. What happened to him when Sher Khan demanded for that man's cub? क्या हुआ, बचा नहीं बचा, झगड़े में क्या हुआ? तो you will know in this video what happened to that man's cub. Okay, तो previous story क्या थी? Father wolf, mother wolf and their 4 cubs, they lived in a jungle, in a cave. And Father wolf, he was ready to go for night hunt. At the same time, one jackal came and reported that Sher Khan, he is shifting his hunting grounds to Seoni Hills, where the wolves used to live. But it was not acceptable by them. And they found a baby, man's baby, and he was fearlessly seeing to those wolves. Sher Khan came and he demanded for that baby cub, man's cub, and Father Wolf denied to give. And he said कि we only follow the orders of the head of our pack, not any other outsiders. ये झगड़ा चल ही रहा था फादर वॉल्फ और शेर खान के बीच में. फिर क्या हुआ? He was insisting. Now you see on your screen, the story starts. And in this video, your curiosity, your eagerness will come to an end. क्या होता है? And anyway, if you have seen that movie Jungle Book on big screen in cinemas, so you know, okay? But if you haven't seen, so you will come to know what happened. क्या हुआ आपको आज पता चल जाएगा. तो शेर खान था, वो मांग रहा था बार बार बेबी को कि नहीं मुझे चाहिए. At the same time, Mother Wolf came forwarded. She came forward and she warned and said loudly to Sher Khan. शेर खान से उसने कह दिया कि ये जो आदमी का बच्चा है, मैंस का, इट इज़ माइन. वो लंगड़े, तो बिकॉज शेर खान वॉज लेम, तो लेम वन, ही शैल नॉट बी किल्ड, उसको नहीं मारेंगे. ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक, वो जिंदा रहेगा और हमारे साथ ही शिकार करेगा. एंड इन द एंड, आखिरी में तुम देखना, यू हंटर ऑफ लिटिल नेकेड कब्स, तुम हत्यारे हो छोटे छोटे बच्चों के. ही शैल हंट यू, वो तुमको मार डालेगा एक दिन. नाउ गो अवे, भाग जा यहाँ से, और यू विल गो बैक लैमर देन यू केम इन टू द वर्ल्ड, नहीं तो मैं तुझे और लंगड़ा मार मार के और लंगड़ा कर दूंगी. ये ध्यान रखना. हो गई ना बेइज्जती, हाँ, तरीके से. तो ही वॉज मेकिंग एन अनलॉफुल डिमांड. शेर खान वो एक जो डिमांड कर रहा था, इट वॉज अनलॉफुल, सही नहीं थी. दैट बेबी के द बेबी मतलब जो आदमी का बच्चा था, यानी कि मोगली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसको मिला? फादर वॉल्फ को, मतलब वॉल्फ फैमिली को मिला. तो शेर खान कुड नॉट डिमांड कि ये मेरा है, मुझे दो, मैं जैसे हंट करूँगा, नहीं. तो उसकी डिमांड जो थी वो सही नहीं थी. तो फिर उसको सही सबक सिखाना ज़रूरी था, और वो किसने किया? मदर वॉल्फ ने.
तो शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वॉल्फ इन हर केव। वो उसका सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वो फ्यूरियस यानी गुस्से में हो गई थी। तो वो चला गया और जाते जाते कह गया, ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड। हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, भौंकता है, मिलना बाहर से बताता हूँ। वो भी धमकी दे के गया बदले में। वी विल सी, हम देखेंगे, वॉट द पैक काउंसिल विल से टू दिस फॉस्टरिंग ऑफ अ मेंस कब। तुम्हारा काउंसिल यानी कि मंत्रिमंडल है ना, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या डिसाइड करता है कि तुम ये जो मेंस कब है उसको फॉस्टरिंग कर रहे हो, मतलब उसको पाल रहे हो, दूध पिला रहे हो, क्या कहेंगे वो। लेट्स सी। द कब इज़ माइन, ये मेरा है, एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड। एक बार तो ये मतलब आखिरी में मेरे दांतों के नीचे ही आएगा, यानी मैं इसको शिकार करके खा जाऊंगा। ये धमकी दे के वो चला गया। नाउ उसके जाने के बाद क्या होता है, दिस इज़ द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, है ना। ये लास्ट रील में आ गए अपन अब पिक्चर की। द लॉ ऑफ द जंगल laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage, but he must bring his cubs to the pack councils in order to introduce them to the other wolves. जो जंगल का लॉ था उसमें ये बात क्लियर थी कि कोई भी वॉल्फ दूर रह सकता है झुंड से शादी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अदर वॉल्व से, जो दूसरे वॉल्व्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो काउंसिल पैक है उसके सामने तो लाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री टू रन वेयर एवर दे लाइक्ड। और उसके बाद वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं एक बार इंट्रोडक्शन के बाद। एंड अनटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बक no excuse was accepted if a grown up wolf killed one of them। तो उनको पहला शिकार करके लाना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यदि कोई दूसरा वॉल्फ उनको किल कर देगा तो फिर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। द पनिशमेंट वॉज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड। मौत की सज़ा मिलेगी नहीं तो अब ये जो आदमी का बच्चा है ये भेड़िए का तो नहीं है, वॉल्फ का तो नहीं है, लेकिन नियम कहता है कि अपने बच्चे को जो कैबिनेट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके सामने लेके आना है। तो चलो अब यहाँ से परीक्षा की घड़ी शुरू हो रही है उसकी। फादर वॉल्फ देयरफॉर टुक द कब्स एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग held on the hilltop under the chairmanship of Akela, the lone wolf। चला फादर वॉल्फ अपने बच्चों को लेकर और मोगली को लेके मीटिंग में। मीटिंग कहाँ हो रही थी? हिल टॉप पे। उसका चेयरमैन कौन था? अकेला, द लोन वॉल्फ, मतलब कि सरदार था उनका। ही पुश्ड मोगली इनटू द सेंटर। फादर वॉल्फ ने मोगली को बीच में रख दिया, बीच में दिया। वेयर ही सेट लाफिंग एंड प्लेइंग विद पेबल्स। हंस रहा था और वो कंकर पत्थर खेल रहा था, पत्थर के साथ खेल रहा था बच्चा। बालू, द ब्राउन बेयर हु टॉट द लॉ ऑफ जंगल टू द वॉल्फ कब्स। बालू कौन था? भालू था, ब्राउन बेयर है ना। तो उसको जंगल के कानून के बारे में पता था, जो उसको सिखाना था वॉल्फ कब्स को, वही सिखाता था। एंड बघीरा, द ब्लैक पैंथर, तेंदुआ, स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ज द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक। तो बघीरा ने कहा कि नहीं, मोगली भी इनके साथ रहेगा और वो शिकार करेगा पैक के साथ में। Bagheera also proposed to buy Mowgli's life for the price of a newly killed bull, and everyone accepted his proposal। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी ज़िंदगी को बख्श दो, मोगली को मारा नहीं जाएगा, बदले में एक बुल का शिकार करके लाएंगे। तो सारे लोगों ने उस प्रपोज़ल को मान लिया।
शेर खान रोड स्टिल इन नाइट, अब रात में वो गुर्राता था, दहाड़ता था शेर खान। क्यों? ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, क्योंकि मोगली उसको नहीं दिया था, तो रात रात भर दहाड़ता था। रोर वेल सेट बघीरा, और जोर से दहाड़ लो। बघीरा उसका मजाक उड़ा रहा है। फॉर द टाइम विल कम, एक समय आएगा, व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रो टू अनदर ट्यून, जब तुम अलग तरीके से दहाड़ोगे। अनदर ट्यून, अनदर ट्यून मतलब ये तुम्हारा शिकार करेगा, जब तुम दहाड़ोगे तो दर्द से कराहोगे। और आई नो नथिंग ऑफ मैन, नहीं तो मैं आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। एक समय आएगा जब यही तुम्हें मारेगा और फिर तुम दहाड़ोगे, लेकिन कैसे? दर्द से, कराहते हुए। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, अकेला ने कहा ठीक हुआ। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, आदमी और उसके बच्चे बहुत होशियार होते हैं। ही मे बी अ हेल्प इन टाइम, समय पर ही अपनी मदद भी करेगा। एंड दैट इज़ हाउ मोगली एंटर्ड द सियोनी वॉल पैक फॉर द प्राइज ऑफ अ बुल एंड ऑन बालूज गुड वर्ड। तो बघीरा ने और बालू ने सपोर्ट किया, अकेला ने उसको माना, कैबिनेट मिनिस्टर ने माना, और मोगली जो था वो वॉल पैक में उसको एंटर कर लिया गया। ठीक है? सो दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। अंडरनीथ द लेसन some glossaries are written. You learn them and write these words in your fair copy. Thank you.